क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है तब क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश सब कुछ नष्ट हो जाए तो आत्माएं कहाँ जाती हैं? और आखिर ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? क्या सच में भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से? हरे कृष्णा भक्तों, आज 18 मई 2026 सोमवार पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिव्य दिन है। सनातन धर्म में कहा गया है, अधिक मास में किया गया हर आध्यात्मिक कार्य 1000 गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। इसीलिए ये दुर्लभ महीना हमें अपनी भक्ति और साधना को गहरा करने का अवसर देता है। और आज की कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्य का दिव्य ज्ञान है। पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई कैसे? आज पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र दूसरे अध्याय में हम सुनेंगे सृष्टि के आरंभ की वो रहस्यमयी कथा जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो आंखें बंद करके भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए और प्रवेश कीजिए। सूत गोस्वामी ऋषियों से कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद मुनि भगवान नारायण के धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, इस संसार में जीव मोह माया में फंसा हुआ है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे जीवों का उद्धार हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आज मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महात्म्य सुनाता हूं, जिसका श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। नारद मुनि आश्चर्यचकित होकर बोले, हे प्रभु, मैंने सभी महीनों की महिमा सुनी है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के विषय में कभी नहीं सुना। कृपा करके मुझे बताइए, ये महीना इतना विशेष क्यों है? कैसे इसका व्रत रोग, शोक, दोष और पापों से मुक्ति देता है? और तभी भगवान नारायण ने सृष्टि के सबसे बड़ी रहस्य को प्रकट करना शुरू किया। भक्तों, एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है और तब प्रारंभ होता है प्रलय। अचानक चारों ओर भीषण अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसी अग्नि जो तीनों लोकों को जलाने लगती है। फिर शुरू होती है भयंकर वर्षा, ऐसी वर्षा जिसे स्वयं इंद्रदेव ने भी कभी नहीं देखा। समुद्र उफान मारने लगते हैं, सूर्य और चंद्रमा अपना तेज खो देते हैं और पूरा ब्रह्मांड प्रलय जल में डूब जाता है। अब प्रश्न आता है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है? सनातन धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। जब इन चारों युगों का चक्र 1000 बार पूरा होता है, तब ब्रह्मा जी का केवल एक दिन समाप्त होता है और उतनी ही लंबी होती है उनकी रात्रि। यानी हम जिस समय को अनंत समझते हैं, वो भी ब्रह्मा जी के लिए केवल एक दिन है। जब पूरी सृष्टि नष्ट हो गई, तब सभी जीवात्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर गईं और प्रलय जल के ऊपर भगवान विष्णु अनंत शीश पर योग निद्रा में विश्राम करने लगे। फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हुई, तो भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से फैलने वाला प्रकाश प्रलय की अंधकार को दूर करने लगा और उसी कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर केवल शून्य था। तब उन्होंने सोचा, मैं जिस कमल से उत्पन्न हुआ हूं, उसका मूल कहाँ है? वे उस कमल की डंडी के अंदर गए, लेकिन भगवान विष्णु की नाभि तक पहुंचकर भी वे सृष्टि का रहस्य नहीं समझ पाए। वे वापस अपने कमल आसन पर लौट आए और 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने लगे। तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर ब्रह्मा जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए।
मुझे वो बुद्धि दीजिए जिससे मैं इस सृष्टि की रचना कर सकूं। तब भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, निराश मत हो। यदि तुम अपना मन मुझ में स्थिर रखोगे तो तुम कभी असफल नहीं होगे। मेरी कृपा से तुम सृष्टि की रचना सफलतापूर्वक करोगे। भगवान के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी का भय समाप्त हो गया और उन्होंने फिर से तपस्या करके इस सृष्टि की रचना प्रारंभ की। भक्तों, आज की कथा हमें सिखाती है कि इस पूरे ब्रह्मांड का आधार केवल भगवान है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब भी केवल वही शाश्वत रहते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनना स्वयं आत्मा को शुद्ध करने जैसा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और धार्मिक गर्ल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्णा।